भारत की आजादी की कहानी में अगर कोई नाम सबसे रहस्यमय है तो वो नाम है सुभाष चंद्र बोस। वो नेता जिसने अंग्रेजों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के बाद अचानक ये शेर जैसी आवाज हमेशा के लिए खामोश कैसे हो गई? क्या सच में सुभाष चंद्र बोस की 1945 में मौत हो गई थी, या वो जिंदा थे और किसी ने सच्चाई छुपा ली थी? आज हम जानेंगे उस इंसान की रहस्यमयी कहानी जिसने भारत को आजादी का सपना दिखाया पर खुद एक रहस्य बन गया। साल था 1897। ओडिशा के कटक शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था सुभाष। पिता वकील, परिवार प्रतिष्ठित, लेकिन सुभाष के भीतर था विद्रोह का ज्वालामुखी। क्लास में हमेशा अव्वल, लेकिन अंग्रेज अफसरों की बातों में हमेशा सवाल। कहा जाता है एक दिन अंग्रेज प्रिंसिपल ने भारतीयों को नीचा बताया तो सुभाष ने गुस्से में कहा, आपको भारत की माटी की कीमत नहीं पता। यही वो पल था जब एक साधारण छात्र एक क्रांतिकारी सोच में बदल गया। समय बीता, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन उनका जोश और सोच बाकी नेताओं से अलग थी। जहां गांधी जी अहिंसा का मार्ग चुन रहे थे, वहीं बोस मानते थे आजादी भीख में नहीं, लड़कर ली जाती है। 1938 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन अगले ही साल उन्होंने पद छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत की लड़ाई सिर्फ भाषणों और बैठकों में सिमट जाए। उन्होंने कहा, अगर अंग्रेज हिंसा से भारत को दबा सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपनी आजादी के लिए वही करें। यही सोच उन्हें ले गई एक नए रास्ते पर, उस रास्ते पर जहां वो बनेंगे नेताजी। अब बोस भारत से बाहर निकल चुके थे। पहले जर्मनी पहुंचे, फिर जापान। उनका सपना था एक ऐसी फौज बनाना जो भारत की आजादी के लिए हथियार उठाए, और उन्होंने कर दिखाया। आजाद हिंद फौज, जिसके सैनिक कहते थे जय हिंद। साल 1943 में बोस ने सिंगापुर से आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जापान के सहयोग से सेना तैयार की। उनकी फौज ने बर्मा और इम्फाल तक पहुंच बनाई। उनका नारा था दिल्ली चलो, पर तभी किस्मत ने करवट बदली। 18 अगस्त 1945 जापान के ताइहोकू में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कहा गया कि वो विमान सुभाष चंद्र बोस का था, और उसी हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली, कोई फोटो नहीं, कोई सबूत नहीं। जिन लोगों ने हादसा देखा उनके बयान भी अलग अलग थे। कुछ ने कहा नेताजी जिंदा थे, कुछ ने कहा वो रूस चले गए, तो कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें सोवियत जेल में देखा। सच क्या था, कोई नहीं जान पाया। 1946 के बाद अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा नेताजी को हिमालय में देखा, किसी ने कहा रूस में, तो किसी ने कहा वो बंगाल में एक सन्यासी बनकर रह रहे हैं। 1950 के दशक में फैजाबाद के एक सन्यासी गुमनामी बाबा को लेकर रहस्य और गहराया। कहा गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनके कमरे में मिले दस्तावेज, रेडियो और चिट्ठियों में सुभाष जैसी हैंडराइटिंग पाई गई, पर सरकार ने इस पर कोई ठोस बयान नहीं दिया। 1990 में जब डीएनए टेस्ट की मांग उठी तो फाइलें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बंद कर दी गईं। क्या ये सच्चाई छिपाई गई थी, या ये सिर्फ एक कहानी थी जिसे जनता मानना चाहती थी? लेकिन चाहे नेताजी जिंदा रहे हों या नहीं, उनके विचार आज भी भारत की आत्मा में जिंदा हैं। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, अगर इसे खो दिया तो सब कुछ खो गया। उनके नारे, उनकी सोच, उनकी ताकत हर भारतीय के दिल में आज भी गूंजती है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा देशभक्त वो नहीं जो सिर्फ बोलता है, बल्कि वो है जो देश के लिए सब कुछ त्याग देता है। आजादी के 75 साल बाद भी जब नेताजी का नाम लिया जाता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पर एक सवाल अब भी बाकी है, क्या नेताजी सच में उस विमान हादसे में मारे गए थे, या वो आजादी के बाद भी किसी छिपे हुए रूप में इस देश को दिशा दे रहे थे? यह सवाल आज भी भारत की हवा में तैरता है, और शायद यही सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी ताकत है। वो नायक जो गया नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में आज भी जिंदा है। जय हिंद।